हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल बादशाह जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको सही से समझ आ सके। आपको मेरे चैनल पर अन्य वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहांगीर जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक का था। जहांगीर के टाइम पीरियड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, 1605 से 1611 तक, जब इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया था, और जो दूसरा टाइम पीरियड है वो उसका 1611 से 1627 तक का है, जब इसने अपनी पत्नी नूरजहां के प्रभाव में आकर शासन किया था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। अकबर ने अपने जीते जी से अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। अकबर की मृत्यु के बाद यह सिंहासन पर बैठा। चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर अकबर की पत्नी हरकाबाई से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर को सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी कारण सूफी संत के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा गया। अकबर स्वयं तो अनपढ़ शासक था, परंतु अकबर ने अपने पुत्र सलीम की शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध किया। अकबर ने सलीम को फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, भूगोल, इतिहास, हिंदी की शिक्षा दी। अकबर ने जहांगीर को सैनिक शिक्षा व युद्ध कला की भी शिक्षा का प्रबंध कराया, जिससे सलीम युद्ध कला में प्रवीण हो गया। अकबर स्वयं तो पढ़ा लिखा शासक नहीं था। हुमायूं ने अकबर के पढ़ने का बहुत इंतजाम किया, उसके लिए एक गुरु भी अपॉइंट किया। अकबर स्वयं तो नहीं पढ़ पाया, परंतु उसने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की। उसने अपने पुत्र को सभी भाषाओं का चाहे वह फारसी, तुर्की, अरबी, हिंदी हो, सभी भाषाओं को उसे अच्छा ज्ञान उपलब्ध करवाया और युद्ध कला में भी उसे प्रवीण किया। सलीम ने 1600 में अकबर का विरोध कर दिया। अकबर ने सलीम को बंगाल में उस्मान खां का विरोध दबाने भेजा। सलीम ने इलाहाबाद में रुककर दरबार लगाने लगा और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सलीम ने अकबर का 1600 में विरोध कर दिया था। अकबर ने सलीम को माफ़ कर बंगाल व बिहार का सूबेदार बना दिया। सलीम ने 1602 में पुनः विद्रोह कर दिया। अकबर ने सलीम से दुखी होकर अपने मित्र अबुल फजल को सलीम को कैद करने के लिए भेजा, परंतु सलीम ने वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। अकबर सलीम के इस कार्य से रुष्ट हो गया। अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया। अकबर के 1605 में बीमार हो जाने के कारण सलीम ने अकबर की सेवा की। इससे प्रसन्न होकर अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सलीम ने अपना पहला विद्रोह 1600 में किया था। सलीम ने विद्रोह करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपने समर्थकों को जागीरें प्रदान कर दी थी, परंतु उसने 1602 में अकबर से एक पत्र लिखकर माफ़ी मांग ली थी और अपने जो समर्थकों को उसने जागीर दी थी उसे भी स्थायी करने के लिए कहा था। अकबर ने पहली बार तो मान लिया और उसे एक फरमान जारी करके बंगाल व बिहार का सूबेदार बना दिया। अकबर ने 1602 में अपने मित्र अबुल फजल को सलीम को पकड़ने के लिए भेजा, परंतु जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला नामक एक व्यक्ति से अबुल फजल की भी हत्या करवा दी। इस कार्य से अकबर बहुत रुष्ट हो गया। अब उसने सलीम को माफ़ नहीं किया। उसने जहांगीर को दंड देने का निश्चय किया, परंतु सलीमा बेगम के 1603 में समझाने के बाद बाप बेटे में पुनः समझौता हो गया। अब अकबर सलीम के बेटे खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। जब अकबर 1605 में बीमार हो गया तब सलीम वहां आया और उसने अकबर की सेवा की, जिससे अकबर प्रसन्न हो गया और उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
अकबर के बाद 1605 ईस्वी में सलीम दिल्ली के सिंहासन पर नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से बैठा। जहांगीर अकबर की भांति उदार और सहिष्णु शासक था। जहांगीर ने बहुत से करों को माफ़ कर दिया, कैदियों व कारागार से मुक्त करा दिए। जहांगीर ने आगरा में अपने आवास के बाहर सोने की एक घंटी लगवाई, जिससे कोई भी पीड़ित व्यक्ति बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता है। जिस तरह अकबर एक सहिष्णु शासक था, वह सभी धर्मों का पालन करता था और सभी धर्मों का आदर करता था, उसी तरह जहांगीर ने भी ये नीति अपनाई। उसने बहुत सारे कैदियों को कारागार से मुक्त करा दिया और उसने कई करों को माफ़ कर दिया। जब वह शासक बना तो उसने 12 अध्यादेश पारित कराए, जिसमें कि कुछ अच्छी बातें भी थीं। जहांगीर ने अपने किले के बाहर एक सोने का घंटा टंगवाया, जिसे बजाकर कोई भी फरियादी अपनी फरियाद बादशाह तक ले जा सकता था। जहांगीर ने शासक बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए। जहांगीर ने ज़कात का निषेध कर दिया। इसने तगमा व मीर बहीर को भी हटा दिए। जहांगीर ने मार्गों के किनारे सराय, मस्जिद, कुएं बनवाए। इससे चोरी डकैती से भी मार्ग सुरक्षित हो गए। ऐसे भाग जो आबादी से दूर थे, जहां चोरी डकैती होने का खतरा था, वहां पर इसने सड़कों व मार्गों के किनारे कुएं, मस्जिद बनवाई और खेती को बढ़ावा दिया, जिससे वहां लोग बसने लगें और मार्ग सुरक्षित हो जाएं। जहांगीर ने मादक पदार्थों व शराब बिक्री पर रोक लगा दी। जहांगीर स्वयं मादक पदार्थों का सेवन करता था। जहांगीर ने घरों पर अधिकार करने व अंग काटने को भी निषेध कर दिया। जहांगीर ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मकान पर अधिकार न करे और किसी अपराध के लिए नाक व कान काटने का दंड न दिया जाए। मृत्यु के पश्चात यदि किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी न हो तो उसकी संपत्ति को राज्य द्वारा प्रयोग में लाई जाए। जहांगीर ने मृत्यु के पश्चात किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त न होने की व्यवस्था की गई। यदि किसी मृत व्यक्ति का कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो उसकी संपत्ति को राज्य के द्वारा संरक्षण में लिया जाएगा। उसका प्रयोग सार्वजनिक भवनों के निर्माण व उसको जीर्णोद्धार कराने में किया जाएगा। गस्बी। जहांगीर ने गस्बी का निषेध किया। जागीरदारों द्वारा किसानों की भूमि बलपूर्वक छीनने पर प्रतिबंध लगा दिया और जागीरों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में बिना सम्राट की आज्ञा से वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। जहांगीर ने जागीरदारों द्वारा किसानों की भूमि बलपूर्वक छीनने पर भी रोक लगा दी और उसने यह आदेश भी पारित किया कि जागीरदार बिना सम्राट की आज्ञा से अपने क्षेत्र की जनता में वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसी प्रथा को गस्बी कहा जाता था, जिसका जहांगीर ने निषेध कर दिया। जहांगीर ने रविवार को सम्मान दिवस घोषित किया। जहांगीर ने रविवार को सम्मान दिवस घोषित किया। अपने पिता की भांति जहांगीर ने रविवार को सम्मान दिवस घोषित किया और आदेश दिया कि इस दिन पशुवध न किया जाए। कर्मचारियों व वेतन भत्ते में वृद्धि तथा कैदियों की रिहाई। जहांगीर ने राज्य के कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए और उसने आदेश दिया कि उन सभी कैदियों को मुक्त कर दिया जाए जो लंबे समय से किलों व कारागारों में बंद हैं। रविवार व बृहस्पतिवार के दिन पशु बलि निषेध करना। जहांगीर ने सप्ताह में 2 दिन रविवार और बृहस्पतिवार को पशु बलि का निषेध किया, क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। दीन दुखियों की सहायता के लिए सरकारी औषधालयों का निर्माण।
जहांगीर ने दीन दुखियों के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था करवाई और उसने हकीमों की नियुक्ति की जिन्हें शाही कोष से वेतन दिया जाता था। मनसबदारों व जागीरदारों को अपने पदों पर पुनः प्रतिष्ठित करने का आदेश। जहांगीर ने अपने पिता के समय के समस्त कर्मचारी, जागीरदारों व मनसबदारों को अपने पदों पर पुनः प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया। आइमा भूमि का स्थायीकरण। आइमा भूमि से तात्पर्य प्रार्थना या पूजा के लिए दी जाने वाली भूमि थी। सम्राट ने राज्य की समस्त आइमा भूमि, जो कि प्रार्थना व पूजा के लिए दी गई थी, अनुदान की शर्तों के अनुसार स्थायी कर दी तथा सदर ए जहां को प्रत्येक दीन दुखियों की सहायता करने का भी उसने आदेश दिया। जहांगीर का पहला विवाह 16 वर्ष की आयु में भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। इसके बाद सलीम ने 20 विवाह और किए। 1611 में सलीम ने मेरुनिसा से विवाह किया। सलीम ने मेरुनिसा को नूर ए महल व नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां से विवाह के समय सलीम की आयु 43 वर्ष थी। जो सलीम का पहला विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था और वह एक हिंदू शासक भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। सलीम ने इसके बाद बहुत सारे विवाह किए थे और उसके बाद इसने 1611 में मेरुनिसा से विवाह किया था, जिसको कि बाद में इसने नूरजहां के नाम से पुकारा था। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग तथा माता का नाम असमत बेगम था। गियास बेग को अकबर ने काबुल का दीवान बनाया और जहांगीर ने गियास बेग को एतमादुल्लाह की उपाधि दी। नूरजहां का जो ये पिता था गियास बेग, वह अकबर के समय काबुल का दीवान था और उसके बाद जहांगीर ने के समय में उसे एतमादुल्ला की उपाधि दी गई। नूरजहां से विवाह के बाद प्रशासन में नूरजहां का प्रभाव बढ़ने लगा। जहांगीर अब नाम मात्र का शासक रह गया था। शासन की बागडोर अब नूरजहां के हाथों में आ गई थी। जहांगीर स्वयं कहता था कि उसने बादशाहत बेगम नूरजहां को दे दी है, उसे तो अब शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। अब नूरजहां ने राजकीय मामलों में सहयोग देना भी शुरू कर दिया। जहांगीर दिन ब दिन आलसी होता चला गया। जहांगीर से विवाह करने के बाद नूरजहां ने शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उसने पूरी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले गई थी। उसके समय में जहांगीर नाम मात्र का शासक रह गया था और वह दिन ब दिन आलसी व विलासी होता जा रहा था। खुसरो जहांगीर का सबसे प्रिय व सबसे बड़ा शहजादा था। खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद करवा दिया। जहांगीर का ये टाइम पीरियड 1611 से 1627 तक था, जब उसने नूरजहां के प्रभाव में आकर शासन किया था। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा व सबसे प्रिय शहजादा था। खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो के आगरा के किले में नज़रबंद करवा दिया। खुसरो अकबर की कब्र पे फातिहा पढ़ने के बहाने भाग गया और वहां से मथुरा पहुंचा। मथुरा से पंजाब व सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के यहाँ शरण ली। जिस तरह जहांगीर अपने पिता अकबर की बात नहीं मानता था, उसी तरह खुसरो, जो कि जहांगीर का बड़ा पुत्र था, वह भी अकबर की बात नहीं मानता था। उसने भी 1606 में विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उसे आगरा के किले में नज़रबंद भी करवाया, परंतु वह वहाँ से भी भाग गया और वहाँ से भागकर पहले मथुरा गया और मथुरा के बाद उसने पंजाब के में जाकर 5वें गुरु अर्जुन देव के यहाँ शरण ली। बहरावाल नामक स्थान पर जहांगीर की सेना द्वारा कैद कर जहांगीर के समक्ष उपस्थित किया गया। खुसरो जहांगीर ने पुनः नज़रबंद करवा दिया और गुरु अर्जुन देव को 2.5 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया। जहांगीर की सेना ने खुसरो को पकड़ लिया और जहांगीर के पास पेश किया। अब जहांगीर ने उसे दोबारा नज़रबंद करने का आदेश दिया और जो गुरु थे उन पर 2.5 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया। गुरु ने 2.5 लाख रुपए देने से मना कर दिया, जिससे कि अकबर उनसे रुष्ट हो गया और उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। परंतु उसके इस कार्य से सिख व मुगलों में हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई।
2.5 लाख रुपए का अर्थदंड देने से अर्जुन देव ने इनकार कर दिया। जहांगीर ने गुरु को मृत्युदंड दे दिया, जिससे सिखों व मुगलों एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए। खुसरो ने पुनः विद्रोह करने पर जहांगीर ने उसे अंधा करवाकर जेल में डलवा दिया। बाबर के समय से ही मुगलों का मेवाड़ के संघर्ष चलता आ रहा था। अकबर कई प्रयासों के द्वारा भी मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर सका। जहांगीर ने 1605 में अपने पुत्र परवेज को मेवाड़ का अभियान पर भेजा। मुगलों के समय में मेवाड़ ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसे मुगल कभी अपने अधीन नहीं कर पाए। बाबर ने भी इसे अपने अधीन करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। अकबर ने भी कई प्रयास किए। उसने राणा सांगा से भी युद्ध किया, परंतु वह हल्दीघाटी के युद्ध में जीत तो गया। बाद में राणा सांगा ने पुनः अपने क्षेत्र को हथिया लिया और उस पर शासन किया। अकबर भी मेवाड़ पर अधिकार करने असफल रहा। अब जहांगीर ने 1605 में अपने पुत्र परवेज को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राणा अमर सिंह ने मुगलों का डटकर सामना किया। यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा। 1608 में पुनः महावत खां ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महावत खां शुरू में विजय हुआ, लेकिन राजपूतों ने मुगलों के ठिकाने पर अचानक छापा मारकर मुगलों को मार दिया, जिससे महावत खां को भी वापस भागना पड़ा। उस समय जब जहांगीर ने मेवाड़ पर अटैक किया था तो वहाँ के शासक राणा अमर सिंह थे, जो कि एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया और मुगलों को वहाँ से बाहर खदेड़ दिया। 1614 में जहांगीर ने खुर्रम व अजीज कोका को मेवाड़ की विजय करने के लिए भेजा। खुर्रम ने मेवाड़ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे उसने वहाँ कत्लेआम मचा दिया, जिससे राजपूतों में मुगलों से संधि करना ही उचित समझा। 1614 में खुर्रम ने मेवाड़ पर अटैक किया और वहां पर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया, जिससे कि राजपूतों ने उनसे संधि करना ही उचित समझा। 1615 में राजपूत व मुगलों के बीच संधि हुई। इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई, जिसमें राणा को सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी होगी और महाराज को अपने कुंवर करण सिंह को भी शाही दरबार में भेजना पड़ेगा। राणा को चित्तौड़ लौटा दिया गया, परंतु उसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। राणा को शाही दरबार में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा और अन्य शासकों की भांति राणा को वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस संधि में उन्होंने कुछ शर्तें रखी, जिसमें कि उसे राणा को अपने पुत्र कर्ण सिंह को दरबार में भेजना था। उन्होंने राणा को चित्तौड़ तो लौटा दिया, परंतु उसकी मरम्मत नहीं करवाई। राणा अपनी मर्जी से शाही दरबार में आ सकते हैं, उन्हें आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और उन्हें किसी वैवाहिक संबंध के लिए भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। जहांगीर ने उत्तर भारत को अधिकार करने के बाद दक्षिण भारत पर अधिकार करने की योजना बनाई। दक्षिण भारत के अहमद नगर में 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। मलिक अंबर अहमद नगर का एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री था। मलिक अंबर ने खाना को पराजित कर दिया। 1616 में पुनः खुर्रम ने मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया। मलिक अंबर ने खुर्रम की शक्ति से भयभीत होकर संधि कर ली, परंतु खुर्रम के जाते ही उसने पुनः विद्रोह कर दिया। खुर्रम ने बड़ी कुशलता से शाही सेना का संचालन कर मलिक अंबर को पराजित किया। जहांगीर ने उत्तर भारत को लमसम विजित ही कर लिया था। उसके बाद उसने दक्षिण भारत की तरफ अपनी दृष्टि घुमाई कि उसे भी अपने अधिकार में लेने की उसने योजना बनाई। उसने अहमदनगर पर 1608 में आक्रमण किया और अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उस समय अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री था वह मलिक अंबर था। उसने भी मुगलों का डटकर सामना किया, परंतु 1616 में मलिक अंबर ने खुर्रम के डर से उससे संधि कर ली, परंतु खुर्रम के वहां से जाते ही उसने पुनः विद्रोह कर दिया। अब जहांगीर ने खुर्रम को दोबारा भेजा। खुर्रम ने मलिक अंबर को हराकर अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। मलिक अंबर ने मुगलों के सभी प्रदेश उन्हें लौटा दिए। इससे खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। नूरजहां का भाई आसफ खान ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शहजादा खुर्रम से करवाया।
जहांगीर ने खुर्रम के इस कार्य से प्रसन्न होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से ही गद्दी पर बैठेगा। और नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी, उसके भाई आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां से करवा दिया। इस विवाह से आसफ खां का प्रभाव बढ़ गया। विवाह के बाद दरबार में गुटबंदी आरंभ हो गई। पहले गुट में नूरजहां, एतमादुल्ला, आसफ खां, खुर्रम शामिल थे। दूसरे गुट में खुसरो व महाबत खां थे। दरबार में शासक बनने के लिए गुटबंदी शुरू हो गई, जिसमें पहले गुट में नूरजहां और उसके पिता एतमादुल्ला, उसका भाई आसफ खां व शाहजहां था, जो कि ये शाहजहां को शासक बनाना चाहते थे। और दूसरे गुट में खुसरो व महाबत खां थे, जो कि खुसरो को शासक बनाना चाहते थे। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से करवा दिया। नूरजहां शहरयार को शासक बनाना चाहती थी, जिससे प्रथम गुट टूट गया और नूरजहां व खुर्रम के बीच कलह शुरू हो गया। पहले उसमें देखा आपने कि जो नूरजहां थी वह खुर्रम यानी शाहजहां को शासक बनाना चाहती थी, परंतु जो उसकी पुत्री थी लाडली बेगम, जो कि पहले पति से थी, उसने उसका विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से करवा दिया। अब वह शहरयार को शासक बनाना चाहती थी, जिससे खुर्रम उससे नाराज हो गया और उनके दोनों के बीच कलह शुरू हो गया। दूसरी ओर आसफ खां अपने दामाद खुर्रम को शासक बनाना चाहता था। अब गुट दोबारा दो भागों में बढ़ गया और पहला वाला जो गुट था वो टूट गया। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। महावत खां ने खुर्रम को पराजित किया। खुर्रम भागकर दक्षिण में मलिक अंबर से मुगल सेना के विरुद्ध सहायता मांगी। मलिक अंबर ने खुर्रम की सहायता की। दोनों ने मिलकर बुरहानपुर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। 1626 ईस्वी में खुर्रम ने जहांगीर से क्षमा मांग ली। खुर्रम ने 1623 में विद्रोह कर दिया था और वह भागकर दक्षिण चला गया था और उसने मलिक अंबर से वहाँ सहायता मांगी थी। मलिक अंबर ने उसके साथ मिलकर मुगलों की सेना पर अटैक किया, परंतु वह हार गए और खुर्रम को समझ आ गया कि वह मुगल सेना का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने 1626 में जहांगीर से माफ़ी मांग ली थी। जहांगीर ने भी उसे क्षमा कर दिया था। जहांगीर ने खुर्रम को कुछ शर्तों के साथ माफ़ कर बालाघाट की जागीर दे दी। 1626 ईस्वी में महावत खां ने भी विद्रोह कर दिया और जहांगीर को नज़रबंद कर लिया, क्योंकि नूरजहां के गुट पर राजा का प्रभाव अधिक था। अब महावत खां, जो कि एक विश्वास पात्र मंत्री था, उसने भी विद्रोह कर दिया था और जहांगीर को कैद कर लिया था, क्योंकि नूरजहां का उस पर अत्यधिक प्रभाव था। महावत खां खुर्रम से जा मिला। खुर्रम जब शासक बना तो उसने महावत खां को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। महावत खां ने भी पहले तो यह खुर्रम का विद्रोह कर रहा था, परंतु बाद में यह परिस्थितियों को देखकर खुर्रम से ही जा मिला। अब खुर्रम को यह शासक बनाने के लिए तत्पर हो गया और खुर्रम भी जब शासक बना तो उसने महावत खां को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। 29 अक्टूबर 1627 ईस्वी में 60 वर्ष की आयु में भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। नूरजहां ने दिलखुशा नामक बगीचे में जहांगीर को दफनाया, जो सादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे स्थित है। नूरजहां ने लाहौर में जहांगीर के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया। नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग की याद में 1622 में एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण करवाया। यह भारत का पहला सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है, जिसे पूरे कराने का श्रेय मौत बिंद खां को दिया जाता है। यह फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें जहांगीर के शासनकाल में 17 वर्षों का इतिहास मिलता है। जहांगीर का झुकाव चित्रकला की ओर अधिक था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि अपने संबंध में मैं यह कह सकता हूँ कि चित्रकला के प्रति मेरी आसक्ति और विवेचना इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि जब किसी जीवित अथवा मृत चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र मेरे समक्ष लाया जाता है, तब मैं तुरंत यह बता देता हूँ कि यह चित्र अमुक व्यक्ति का है। चित्रकला में जहांगीर की बहुत रुचि थी। वह सभी चित्रों को अच्छी तरह पहचान सकता था। वह आंख बंद करके भी बता सकता था कि यह चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है।
जहांगीर के दरबार में 10 चित्रकार थे। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मुराद, गोवर्धन दौलत, फारूक बेग, बिशन दास मनोहर, मोहम्मद नादिर व सालिवाहन इसमें प्रमुख थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय 10 चित्रकार थे, जिसमें कि उस्ताद मंसूर थे, जो वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर स्वयं भी चित्रकारी करता था। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। नूरजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग व निसार बाग का भी निर्माण करवाया। जहांगीर को उसके न्यायप्रियता के लिए याद किया जाता है, लेकिन यह स्वभाव से बड़ा उदार, क्षमाशील और दयालु होते हुए भी कभी कभी बड़ा क्रूर, निर्दय और हृदयहीन हो जाता था। स्मिथ के अनुसार वह कोमलता और कठोरता, न्याय, मक्कारी, सभ्यता, बर्बरता, गंभीरता और ओछेपन का एक विचित्र मिश्रण था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।